तो कुछ मित्रों का आग्रह है कि बॉडी अवेयरनेस पे यानी कि शरीर की जागरूकता पे कुछ और बातचीत होनी चाहिए। तो खैर वो तो चलता रहेगा। तो आज अब ये वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं कि इसके बाद जो मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शंस देंगे उसमें बहुत काम आएगा, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा। पहला वाला वीडियो हमने दिया आधे घंटे का था करीब, जो गाइडेड मेडिटेशन था। मेरा ख्याल आधे घंटे शायद शुरुआत करने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसा कोशिश करेंगे 15 मिनट उसके आसपास रहे। अब वो इसलिए भी लंबा हो गया क्योंकि उसमें समझाना पड़ा कि कैसे बॉडी अवेयरनेस आप पहले इस्टेब्लिश करें। तो बॉडी अवेयरनेस का मतलब क्या है, या संवेदना जो हम बार बार कह रहे हैं, या सेंसेशन। बुद्ध ने वेदना कहा, लेकिन आजकल वेदना को ऐसा समझा जाता है कि पीड़ा, मतलब कि दुखद वेदना, दुखद संवेदना। तो वेदना पे बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा 3 तरह की संवेदनाएं हैं, 3 तरह की सेंसेशन है। एक तो सुख वेदना है, उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दुख वेदना है, जो पेन आ गया, दर्द आ गया, हेडेक है, कुछ और है। और तीसरी है अदुख असुख वेदना, मतलब जिसको न्यूट्रल सेंसेशन कह सकते हैं। और ये न्यूट्रल सेंसेशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर दुखद वेदना के बाद, अगर मतलब बहुत सारी पीड़ा है शरीर में, और उसके बाद एक न्यूट्रल सेंसेशन आती है, तो उसको हम कह सकते हैं सुखद संवेदना, कि ये सुखद हो गया। और अगर बहुत सुखद संवेदना है पहले, आप बहुत अच्छा कुछ अपनी पसंद की डिश खा रहे थे, अपने किसी दोस्त से मिल रहे थे, बहुत अच्छा, अचानक बिछड़ना पड़ा, थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके बाद जब न्यूट्रल सेंसेशन आएगी तो वो दुखद लगेगी। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर शरीर में रहती है वो न्यूट्रल सेंसेशन है। जब सुखद भी नहीं है, दुखद भी नहीं है, तो न्यूट्रल है। उसको महसूस करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। या जैसे आप कहते हैं ना कि यार बोर हो गए, तो बोर्डम की क्या है, जो सेंसेशन है वो बेसिकली न्यूट्रल के आसपास की है। तो ये तो 3 संवेदनाएं, इनको आप ध्यान में रखें। दूसरे क्या है कि जो हमने कहा था कि हर समय आप अवेयर रह सकते हैं, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किए बाद में। तो हमने एक वीडियो बनाया था, चलते फिरते खाते पीते आप अवेयर रह सकते हैं। तो बेसिकली उसमें वो है, वो देख लें। लेकिन बुद्ध जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हर स्थिति में, एक तो उन्होंने कहा कि जब बैठा हूँ तो जानता है बैठा हूँ, खड़ा हूँ तो जानता है खड़ा हूँ, चल रहा हूँ तो जानता है चल रहा हूँ, लेटा हूँ तो जानता है लेटा हूँ। लेकिन यहाँ जो संप्रज्ञान पर्व है उसमें कह रहे हैं कि संप्रज्ञान है, मतलब कि संवेदनाओं के आधार पर जानता है। तो जैसे माना वो कहते हैं अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, कि जब हाथ उठाता है इस तरफ से, जैसे माना, या इस तरफ करता है, या पैर पसारता है और पैर को फिर संकुचित करता है, या नहाता है, या कपड़े पहनता है, तो क्या हो रहा है, जो भी संवेदना महसूस हो रहा है। जैसे ऐसे टच किया तो एक टच की संवेदना हुई, ऐसे जब कपड़े पहनेंगे तो एक टच की संवेदना होगी, ऐसे नहाएंगे तो पानी जब शरीर में जा रहा है तो शरीर में पड़ रहा है, तो उसकी एक संवेदना है, उसकी एक सेंसेशन है, वही सेंसेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं पहला कोर्स कर रहा था 10 दिन का, तो एक लड़का मिला, मुंबई का था। तो उसका दोस्त कह रहा था अरे ये तो कल जाने वाला था, लेकिन टीचर ने रोक दिया। मैंने कहा क्यों? कि इसको ना कोई संवेदना महसूस नहीं हुई। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि गोयनका जी बार बार कहते हैं कि भाई
जो कुछ शरीर में हो रहा है वो संवेदना है। मैंने कहा यार ये इसको दर्द नहीं हुआ होगा क्या? तो उनको कहते हैं कि दर्द भी संवेदना है। तो देखते हैं ये तो क्या दर्द देखने आए क्या हम यहाँ रिट्रीट करने? तो वो जो पुराण की कहानी है ना कि समुद्र मंथन हुआ, फिर उसमें से पहले जहर निकला, विष निकला, फिर धीरे धीरे और चीज़ें निकली, अमृत बाद में निकला। तो वो बहुत सिंबॉलिक है। पुराण की सारी कहानियाँ सिंबॉलिक हैं, उसको लिटरल लेना शायद ठीक नहीं है। तो है क्या, जब आप बैठेंगे ध्यान के लिए तो पहले दर्द ही आएगा। पहले एकदम से आप बैठेंगे और कई लोगों के कमेंट्स होते हैं कि अरे हमको कब मिलेगा जो जिसको आप सुख बोल रहे हैं या ब्लिस की सेंसेशन वो थोड़ा बाद में आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आती है। शुरू शुरू में दर्द आएगा क्योंकि एक तो बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि पहले वही संस्कार बाहर निकलते हैं। अब कुछ लोग इनको नहीं मानते, जैसे एक दोस्त का बड़ा कमेंट था कि ध्यान तो ठीक है पर ये बाकी इधर उधर का जो आप कह रहे हैं कर्म है, पुनर्जन्म है, ये सब बेकार है। तो चलो, तो ये समझ लें कि अब बैठने की हमारी ट्रेनिंग नहीं है, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता, सेटल हो जाता है। और जैसे जैसे थोड़ा सा प्री जाने की स्टेट आ गई, थोड़ा समाधि की आसपास आप पहुंच गए, तो वहाँ थोड़ा बहुत ब्लिस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बात की बात है, काम इसके लिए कर रहे हैं कि हम जान सकें अपने को, क्या क्या चल रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है। तो अब जो हम बार बार कह रहे हैं कि शरीर के प्रति जागरूक रहें, अब जैसे माना ध्यान में है, चलने फिरने में तो ठीक है एक्शन है, या नहाने में हमने कहा एक्शन है। ये बुद्ध तो ये कहते हैं कि जब आप पेशाब कर रहे हैं, जब आप मल त्याग कर रहे हैं, तब भी आप अवेयर हैं। तो हर स्थिति में हो गया। लेकिन एक तो उसको टेंशन नहीं बनाना कि अरे ये तो अवेयरनेस नहीं, जब भी याद आ जाए आप वापस शरीर में आ जाइए। लेकिन यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ एक्शन तो कोई हो नहीं रहा, तो यहाँ क्या फील करेंगे? तो एक तो जब बैठे हैं तो बैठने की एक अलग संवेदना है। आप कुशन आपको छू रहा है, तो ये पूरा हिस्सा, अगर आप क्रॉस लेगेड बैठे हैं, अगर मतलब पालथी मार के बैठे हैं, तो पूरा जो कमर से नीचे का हिस्सा है, पूरी जांघों का नीचे, पिंडलियों का नीचे और पैर तक ज़मीन से छू रहा है। तो वो छुहन आप महसूस कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है। तो संवेदना को आप ये मत समझिए कि कोई ये अनोखी चीज़ है, ये इसी की बात हो रही है। अच्छा, फिर शरीर का वेट आप महसूस, जैसे मतलब आंखें बंद हैं, शरीर का वेट आप महसूस कर रहे हैं। हाथ आप कैसे अपनी गोद में हैं, या आप उस पर भी रख सकते हैं, अपने नीज़ पे, मतलब अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं, या गोद में रख सकते हो। जहाँ भी हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। एक हाथ दूसरे के हाथ के ऊपर हो सकता है, या अलग अलग है, जहाँ भी हैं। अच्छा, फिर आप सिर भी महसूस करने की कोशिश करिए, कंधे आप महसूस करने की कोशिश करिए। फिर पहले ये देखिए कहीं टेंशन तो नहीं है शरीर में। टेंशन भी क्या है, संवेदना है। तो पूरा बॉडी का वेट महसूस करिए और इसमें रहिए। तो अब ये, जैसे किसी ने 10 दिन का शिविर किया होगा, हम वो बॉडी स्कैनिंग की वैसी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एक बार आप कर लो, 2 बार कर लो, बार बार चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप शरीर में आ जाइए, आपको शरीर की संवेदना पता है, आपको शरीर का वज़न पता है, आपको पता चल रहा है कि शरीर है। जागरूकता मतलब आपको पता चल रहा है कि शरीर में कुछ हो रहा है। इस वैसे ही आप पता कर पाएंगे। अगर शरीर में कुछ हो ही नहीं रहा है तो तब शरीर का पता नहीं चलेगा। तो एक तो ये साफ कर लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रयोग करिए, देखिए, बैठ के देखिए। आपने सुन लिया, बैठिए, देखिए, अब बैठते हुए भी सुनिए। मतलब जब आप बैठे हैं तो आप देखिए कि क्या हो रहा है शरीर में, कैसी संवेदना है, क्या महसूस हो रहा है। आप पोस्चर बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं? क्योंकि दर्द होता है तो वो संवेदना है। कहीं कोई टेंशन है तो वो संवेदना है। जब सिर दर्द होता है तो वो संवेदना है। कभी बुखार में जो एक तरह की संवेदना होती है,
जो एक तरह की झुरझुरी, ख़ास तौर पे वायरल में, वो एक संवेदना है। कभी पेट में दर्द होता है, वो संवेदना है। तो ये सब कुछ क्या है? संवेदना है। इसको बोला जो फीलिंग टोन जो है बॉडी का, वो संवेदना है। तो अब देखिए ये है। तो जब हम अगले वीडियो में थोड़ा मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस देंगे, थोड़ा छोटी, तो उसमें बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे कि वहाँ जाइए यहाँ जाइए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लीजिए पहले कि भाई ये है, इसकी बात हो रही है। अब आप बॉडी में आ गए, अब आप बॉडी अवेयरनेस है, और उसके बाद फिर आप सांस में आ जाइए, सांस देखना शुरू कर दीजिए। और सांस के साथ आप आवाज़ें भी सुन सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारी आवाज़ें हैं। अगर आप अभी थोड़ा 2 मिनट बैठ जाएं, 2-4 मिनट, और देखें, जैसे यहाँ बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें हैं, झिंगुर हैं, क्रिकेट्स हैं, एक दूर बारबेट बोल रही है। तो अब आवाज़ सुनने के दो तरीके हैं। जैसे आप थोड़ा सुनिए। अच्छा, क्या होता है जब आवाज़ आती है तो हमारा मन उधर जाता है आवाज़ की तरफ। अब आप ऐसा सुनिए कि आप बैठे हैं और आवाज़ आप तक आ रही है, आपका मन वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं, आप इधर सुनिए, यहाँ यहीं आ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन तो यहीं आ रही है ना। यहाँ सुनिए। तो जब आप यहाँ सुन रहे हैं तो यहाँ आप महसूस करने लग जाएंगे। तो अभी 3 ऑब्जेक्ट पे की हम बात करेंगे। तो इस शरीर में आप आ गए। जब आप आवाज़ सुन रहे हैं तो आप कान से सुन रहे हैं। कभी कभी अंदर की आवाज़ भी आती है, अगर जिन लोगों को बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन उसकी कल्पना नहीं करनी है, वो कभी आ जाती है, बहुत महीन आवाज़ आती है। जैसे ये क्रिकेट्स की आवाज़ थोड़ा तेज़ है, वो इसी तरह की आवाज़ है। थोड़ा क्रिकेट्स की आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन है, और ये कई बार थोड़ा तीखी लग सकती है, लेकिन वो बहुत महीन आवाज़ आती है। थोड़ा बहुत चेंज भी होती है अंदर, ऐसे लगता है यहाँ अंदर। जैसे अजान सुमें तो एक बहुत सीनियर मंक हैं, उसको कहते हैं टिंगलिंग। तो एक आवाज़ आती है, अगर वो आती है तो उसको शामिल कर लें, नहीं तो जो बाहर की आवाज़ें हैं, आवाज़ें हमेशा रहती हैं कुछ ना कुछ। तो वो आवाज़ यहाँ सुननी है, कान के पास। बॉडी अवेयरनेस रखनी है, नहीं शरीर की जागरूकता है आपको, यानी शरीर का आपको पता चल रहा है, सारा टच पता चल रहा है, और आप सांस देख रहे हैं। तो अभी 3 ऑब्जेक्ट हो गए। तो सांस भी देख रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, और शरीर की भी जागरूकता है। जब आप 1-2 मिनट इसको करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, किसी एक कमेंट भी था कि मैं तीनों पे तो एक साथ नहीं कर सकता। एक्चुअली तो एक साथ होता भी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा फील हो सकता है कई बार कि हम एक साथ कर सकते हैं। होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे एक जो आलम्बन है, माना सांस है, तो अगर सांस को आप महसूस कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो जो ये आवाज़ें हैं और जो शरीर की जागरूकता है, ये थोड़ा सा कम महसूस होंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएंगे। और अगर शरीर की जागरूकता मुख्य होगी तो सांस की और आवाज़ की थोड़ा बैकग्राउंड में रहेंगे, कम रहेगी। और अगर आवाज़ की होगी, मुख्य रूप से आवाज़ की अवेयरनेस होगी, तो ये दोनों पीछे चले जाएंगे, सांस भी और बॉडी अवेयरनेस भी। अब कोई ये पूछ सकते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है 3 चीज़ों का, तो अब 3 आलमपन पे क्यों कह रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक आलम्बन छूट गया तो आप दूसरे पे आ सकते हैं, दूसरा छूट गया तो आप तीसरे पे आ सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कई बार जैसे सांस बहुत टेंस हो जाता है, सांस शुरुआत में भी, कई बार बाद में भी। तो अगर सांस बहुत टेंस हो गया ना, तो आप शरीर की जागरूकता पे आ जाइए, या आप आवाज़ें सुनने लग जाइए।
और देखिए, प्रयोग करके देखिए कौन सा ठीक लग रहा है। कई बार हो सकता है कि आवाज़ भी टेंस बना दे, जैसे माना सिर थोड़ा भारी हो गया या सिर में कोई हल्का फुल्का दर्द है और सांस से और बढ़ रहा है, लेकिन आप ध्यान में बैठना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, तो क्या करें? तो उस समय शरीर की जागरूकता, और ख़ास तौर पे जो बैठे सीट पे जो बैठे यानी कमर से नीचे और पूरे पैर के तलवों तक, और कई बार थोड़ा सा पैर के तलवों पे रुक के देखें। फिर आपका मन वापस वहाँ जाएगा जहाँ दर्द है, फिर उसको वापस ले जाइए, पैर की तरफ ले जाइए जहाँ बैठे हैं। सीट का जो स्पर्श आपको महसूस हो रहा है, पैरों में जो भी संवेदना महसूस हो रही है वहाँ ले जाइए। बार बार वो ऊपर जाएगा सिर में, आप नीचे ले आइए। एक तो ये है। एक टेक्निक क्या है कि आपने सांस लिया तो ऐसा महसूस करिए, और होता भी यही है, कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपने सांस लिया, ऊपर की तरफ एनर्जी गई, उसके बाद आपने जब सांस छोड़ा तो ऐसे छोड़े जैसे यहाँ से नीचे एनर्जी जा रही है। तो आपने सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, ऊपर गया, सांस छोड़ा, शावरिंग, ऊपर गया, सांस का एक शावर दीजिए पूरा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इससे कई बार जो टेंशन है ना वो भी निकल जाती है। और ऐसे नहीं कर सकते तो आप थोड़ा लेट जाइए, ऐसे जैसे शवासन में लेटते, आसन करने के बाद, योगासन करने के बाद उसमें करिए। आप सांस लीजिए और उसमें छोड़िए नीचे, शावरिंग। इससे क्या होगा, कई बार इससे टेंशन थोड़ा निकल जाती है। ये कहीं टेंस है, माना इधर टेंस है, सांस लिया, यहाँ छोड़िए, सांस को ऐसा महसूस करिए यहाँ जा रहा है, मतलब एनर्जी, ये एनर्जी है, क्योंकि सांस तो यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है बाहर, लेकिन जो एनर्जी है नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। तो ये जो टिप्स हैं ये प्रयोग कर लीजिए। ये प्रयोग तभी पता चलेंगे जो अंत तक वीडियो देखेंगे। तो जो ट्राई करेंगे ध्यान का, वो पहले इसको देख लें ठीक से, एक दो बार सुन लें क्या रहे हैं, प्रयोग कर लें बैठ के 2 मिनट 4 मिनट, क्या रहे हैं। अगर इस पर क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन पूछ लें। तो इस पर और चर्चा करेंगे कभी, मतलब करते रहेंगे। तो चैनल ही ध्यान का है, तो ध्यान की तरफ ही ज़्यादा हमारा झुकाव है। जो और बातें भी हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि किसी तरह से हम ध्यान की तरफ प्रेरित हों, और उसको टेंशन भी नहीं बनाना कि हर समय अवेयर रहना है। तो बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं है, आराम से अवेयर रहना है। कोई बात नहीं, इधर माइंड स्लिप कर गया फिर वापस आ गया, सारी कहानी वही है। तो इसका आप करिए थोड़ा सा प्रयोग, और फिर जब हम जो ध्यान का वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सब कुछ काम आएगा।